नमस्कार साथियों, RK24 न्यूज में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। RK24 न्यूज को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक का देखें। बीजेपी सरकार बोल रही है सबका साथ सबका विकास, मगर इस और दिव्यांग के और कुछ ध्यान नहीं है। बीजेपी सरकार अपने रोटी सेकने में लगी है और बड़े बड़े दावे करके और लग रहा है पीछे हटते हुए सरेआम दिख रही है। मगर इस और सभी प्रदेश के दिव्यांग और इनने थाम रखे कि इस बार हम बीजेपी सरकार के घेराव कर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनशन में बैठना पड़े तो बैठना पड़ेगा, मगर वचन पत्र के जो दिए हमने उसके दौरान कभी नहीं हमारी मांग पूरी हुई तो हम हाई कोर्ट भी लड़ेंगे और जो हाई कोर्ट का निर्णय रहेगा वो सामान्य मान्य करेंगे। आप सभी का भारतीय तेजी में स्वागत है, अभिनंदन है। जो दिव्यांगों की मांग है कि आज के जो अखबार में सुर्खियों में जो हेडिंग थी कि दिव्यांग दीपावली नहीं बना पाए, उनकी पेंशन नहीं रही, तो इस ओर राजनीति किस ओर चल रही है जो दिव्यांग उन पर नहीं ध्यान दे रहे? ऐसा है कि मध्य प्रदेश शासन में जब से बीजेपी सरकार आई है, दिव्यांगों का जो 600 रुपए पेंशन थे उसके पेंशन पे आज तक 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पहले कितना पेंशन मिलती इससे पहले आती थी 300 रुपए, जब कमलनाथ सरकार आई तो 600 रुपए हुआ। अब उसके बाद से आज तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है और न दिव्यांगों को सही समय पर पेंशन मिल पा रही है। बीजेपी का जो बचत पत्र था कि हम 1500 पेंशन देंगे, वो कई लगता है आपको तो बीजेपी अपने वचन पत्र से बाहर जा रही है और जो था वचन पत्र में उसका खंडन कर दिया। बिल्कुल वचन पत्र से बाहर जा रही है। जब चुनाव का समय आया था तो चुनाव के समय पे उन्होंने वचन पत्र में लिखा था कि हम 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दिव्यांगों को देंगे, जिसको कि आज समय हो गया और अभी तक भी 1500 रुपए उन्होंने शुरुआत नहीं की है और ना ही दिव्यांगों की तरफ कोई विशेष उनका ध्यान है। इसमें मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कृषि मंत्री कृषियों के लिए देखता है, रेलवे मंत्री रेल के लिए देखते हैं, परिवहन मंत्री परिवहन के लिए देखते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री ने आज तक हमारे लिए कोई पहल मंत्रालय में नहीं की। अगर वो भी थोड़ी बहुत पहल करते तो शायद हमारी 1500 रुपए भी शुरुआत हो जाती। क्या मुद्दा उठाना चाहोगे? देखिए, हम तो इसको फिर प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे। जितने मध्य प्रदेश में संगठन मंच और जितने भी समितियां चल रही है, सारे दिव्यांग समितियों से इस विषय पर चर्चा करके और एक आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। आपका परिचय? विजय बिल्लोरे, दिव्यांग गति शक्ति सेवा समिति, खंडवा। अब इस ओर युवा कांग्रेस नेता है हमारे बीच, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस ओर बीजेपी दिव्यांग उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, इसको आप क्या मानते हैं? ये तो इनकी रीति और नीति है। कथनी और करनी में सदैव इनके अंतर रहा है। पहले 300 रुपए पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार ने इसको 600 रुपए किया। फिर 2023 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर इसको 1500 रुपए करने का हमने वचन दिया था और मैं कांग्रेस की ओर से यहाँ आकर हमारे सभी भाई लोगों को समर्थन देता हूं और ये बात जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए मैं पहुंचूंगा और उन्हें कहूंगा कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, इस पे तत्काल एक्शन लिया जाए और सरकार के लिए कभी सरकार नहीं जाएगी तो हम भी कांग्रेसी इनके साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन, जंगी प्रदर्शन करेंगे। निश्चित ही इनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। इस ओर बीजेपी सभी ओर ध्यान दे रही है, सभी मुद्दों को दे रही है, मगर दिव्यांगों के ओर कुछ बात ही नहीं करती है, ना कुछ रोजगार की, ना जबकि महिलाओं को 1500 रुपए की बात करती है कि हम देने लगे देना, मगर दिव्यांगों की कुछ बात ही नहीं है। भैया, आपकी बार आपकी सरकार कभी बनती है तो आप क्या करोगे? हमने तो पहले भी वचन दिया था कि 1500 रुपए पेंशन महाना करेंगे और इस बार
जीतू पटवारी जी से मांग करके जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा तो हम 3,000 रुपए पेंशन की मांग करेंगे हर माह की। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस ओर ध्यान नहीं देगी। तो ये लोग जो है ये मजबूर है, लेकिन इनकी जो मेरे पास शब्द नहीं है, इनके दिल की बद्दुआ लगेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इनके समय पे पेंशन भी नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर है, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, 44,000 करोड़ रुपए के बजट दिया, उसके 8,000 करोड़ रुपए केंद्र से पास हुए। तो कहीं हमें डर लग रहा है कि जो विकलांग पेंशन मिलती थी ये कहीं बंद ना कर दे, इसलिए हम इनके साथ पूरी ताकत के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आपका परिचय? शहजाद पवार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, खंडवा।